हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 74 कर रहे हैं। ये 21 जनवरी के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 13 हम बीमार क्यों होते हैं के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रोग के कारक। ज्ञान और जिज्ञासा रोग के कारकों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जिज्ञासा से ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी क्या कारण है कि लोग रोगों से ग्रसित होते हैं। जिज्ञासा ज्ञान को समझाते हुए बताती है कि सभी रोग मुख्यतः दो प्रकार के कारकों के कारण होते हैं। दो कारण हैं, तत्कालिक कारण और सहायक कारण। तत्कालिक कारण वो कारण है जिससे तुरंत रोग हो जाता है, जैसे सूक्ष्म जीव शरीर में घुसकर एक रोग का कारण बन जाते हैं। उदाहरण है कि विषाणु अगर शरीर में चला जाएगा तो ये विषाणु ज्वर कर देगा, या टीबी का जीवाणु टीबी का रोग कर देगा। जबकि सहायक कारक स्वयं तो रोग नहीं करते, लेकिन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे रोग की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण दिया है कि एक बच्चे को कुपोषण है, यानी उसने सभी न्यूट्रिएंट्स को नहीं लिया, पोषक पदार्थों को नहीं लिया, जिसके कारण उसके शरीर में डायरिया हो गया। हमें पोषक पदार्थ लेना जरूरी है, क्योंकि जब हम पोषक पदार्थ लेते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। अगर हम पोषक पदार्थ नहीं लेते तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, जिसके कारण तत्कालिक कारण प्रभावी हो जाते हैं और विषाणु या जीवाणु हमारे शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। अगर घर में पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके कारण भी कुपोषण हो सकता है। ये भी एक सहायक कारक है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण भोजन सही प्रकार से नहीं मिलेगा, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। इसके अलावा और भी कारण हैं जो कि सहायक कारक बन सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत अस्वच्छता, यानी हम अगर साफ सफाई ना रखें, सामुदायिक अस्वच्छता, यानी हमारे समाज में या हमारे आस पड़ोस में साफ सफाई ना हो, गंदगी हो, गंदा पानी भरा हो, या साफ पेयजल पीने का साफ पानी उपलब्ध ना हो, ये भी सहायक कारक हो सकते हैं जो बीमारी करने में मदद करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देते हैं और रोग की संभावना को बढ़ा देते हैं। अब हमें तत्कालिक कारण के दो कारण पढ़ने हैं। इसमें दो हैं हमारे संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक। संक्रामक कारक यानी जो संक्रमण करें, तो ऐसे संक्रमण करने वाले कारक बाहरी कारक होते हैं, यानी शरीर से बाहर जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे शरीर में किसी कारण से आ जाते हैं, जैसे साफ पानी ना पीने के कारण, या हाथ साफ अच्छे से ना धो रखे हों, भोजन को बनाते वक्त सफाई का ध्यान ना रखा गया हो। इसके कारण ये सहायक कारक यानी ये बाहरी हमारे आसपास में जो कीटाणु उपस्थित हैं वो हमारे शरीर में चले जाते हैं। ये अब कई प्रकार के हो सकते हैं। विषाणु जैसे कि टीबी है या कोरोना है, ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। जीवाणु के भी कई प्रकार के जीवाणु होते हैं जो अलग अलग प्रकार के रोग करते हैं। कवक यानी फंगल डिजीज, ये अक्सर त्वचा से संबंधी बीमारियां करती हैं। प्रोटोजोआ, मलेरिया भी एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इस प्रकार अनेक बाहरी कारक हैं जो हमें संक्रमण कर सकते हैं और रोगों को बढ़ा सकते हैं। आंतों के अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जिसे कृमि बोलते हैं। ये कृमि कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे फीता कृमि या गोल कृमि। ये साफ सफाई अगर हम ना रखें तो हमारे शरीर में बाहर से अंदर आ जाते हैं और हमारे रक्त में पहुंच जाते हैं, आंतों में पहुंच जाते हैं, और वहां पर ये कई प्रकार की बीमारियां करते हैं। फील पाउ एलिफेंटियासिस, ये भी एक कृमि के कारण होने वाला रोग है। ये तो हमने अभी पढ़े संक्रामक रोग हैं या संक्रामक कारक हैं। असंक्रामक कारक ऐसे कारक होते हैं जो आंतरिक कारणों से होते हैं, मतलब बाहरी कारणों से नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही उपस्थित कमियों के कारण ये कारणों से रोग हो जाते हैं, इसलिए इन्हें असंक्रामक कारक कहते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी बाहरी कारणों से ना होकर शरीर में किसी कमी के कारण, जैसे मोटापा होने के कारण या व्यायाम की कमी के कारण हो जाता है। इसी प्रकार शरीर में उपस्थित थायराइड ग्रंथि अगर ठीक से काम नहीं करती है तो थायराइड रोग हो जाता है। जबकि कैंसर अनुवांशिक कारणों से होता है,
यानी कैंसर माता पिता को अगर हुआ हो तो बच्चों में कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार मधुमेह डायबिटीज या जिसको हम शुगर कहते हैं, ये इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में बनता है, जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये सभी कारण असंक्रामक कारण है, यानी इसमें संक्रमण की आवश्यकता नहीं है, अपितु शरीर ही ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण असंक्रामक रोग हो गए हैं। आइए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं? एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। रोग के कारक दो प्रकार के होते हैं, तात्कालिक कारक तथा सहायक कारक। तात्कालिक कारक दो प्रकार के हो सकते हैं, संक्रामक कारक तथा असंक्रामक कारक। सहायक कारक ऐसे कारक होते हैं जब बाह्य कारणों से सूक्ष्म जीव रोगी व्यक्ति से रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रसार करके उसे रोगी बना सकते हैं। हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होते हैं? उदाहरण दीजिए। संक्रामक रोग ऐसे रोग हैं जो बाहर उपस्थित सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि के हमारे शरीर में पहुंचने पर होते हैं। क्योंकि यह बाह्य कारक है, इसीलिए हम कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों से होते हैं। प्रश्न 3 है, कोविड-19 का तात्कालिक कारक और कोई दो सहायक कारक लिखिए। कोविड-19 का तात्कालिक कारक है कोरोना विषाणु तथा सहायक कारक कई हो सकते हैं, जिसमें से एक है अस्वच्छता और दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। आप अन्य सहायक कारक भी लिख सकते हैं। प्रश्न 4, हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक कारकों के कारण होते हैं? उदाहरण दीजिए। असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जिनमें कोई संक्रमण नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि असंक्रामक रोग बाहरी कारकों से नहीं बल्कि आंतरिक कारणों से होते हैं। उदाहरण है थायराइड ग्रंथि का सही से काम न करने पर थायराइड रोग का होना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।